आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले हम लोगों ने लाइट से रिलेटेड जितने भी टर्म्स थे, लाइट से रिलेटेड जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जो प्रॉपर्टीज थे, उन सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन को अगर वन वर्ड में एक्सप्लेन किया जाए तो रिफ्लेक्शन मींस बाउंस बैक ऑफ लाइट। लाइट किसी सरफेस से अगर बाउंस बैक करे, यानी कि टकरा कर लौट जाए, तो उसे ही कहते हैं सिंपल शब्दों में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर मेरे हाथ में आप इस बॉल को देख पा रहे हो, तो इस बॉल को अगर मैं किसी वॉल पर थ्रो करूं, तो ये से टकराकर वापस ये बॉल मेरे हैंड्स तक लौटकर आ जा रहा है। तो लाइट लगभग कुछ ऐसा ही फिनोमेना हमें शो करता है। लाइट भी जब किसी ऑब्जेक्ट पर जाता है तो वहां से वो टकराकर वापस लौटकर आता है। इसी फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसके डेफिनेशन पर अगर हम आए, द फिनोमेना इन विच अ रे ऑफ लाइट बाउंसेस बैक का मतलब रिटर्न्स बैक टू द सेम मीडियम। वो सेम मीडियम में लौट कर आना चाहिए, यानी कि अगर एयर से गया तो एयर में लौट कर आए, वाटर में है तो वाटर में ही लौट कर आना चाहिए, मीडियम का चेंज ना हो। बाय चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, और क्या चेंज हो जाएगा? तो लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जैसा कि आप यहां पर इस डायग्राम में देखो, अगर मैं यहां से एक रे ऑफ लाइट को इस मिरर के ऊपर, इसे हम लोग मिरर मानते हैं, ठीक, तो इस मिरर के ऊपर अगर मैं इस रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाऊं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन आप देख रहे हो कि पहले ये इस डायरेक्शन में जा रहा था और रिफ्लेक्शन के बाद इसका डायरेक्शन चेंज हो चुका है, लाइट का डायरेक्शन चेंज हो चुका है। आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का वो फेनोमेना जिसमें लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराए, टकराकर सेम मीडियम में लौटे और मीडियम में लौटते समय उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, इसी फेनोमेना को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे वन वर्ड के अंदर आप याद रखोगे, बाउंस बैक ऑफ लाइट। तो ये था रिफ्लेक्शन का स्टोरी। अब रिफ्लेक्शन से रिगार्डिंग दो इंपॉर्टेंट बातें भी आपको याद रखनी है। जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट का फ्रीक्वेंसी एंड लाइट का वेवलेंथ चेंज नहीं होता है। अब एक्चुअल में लाइट क्या है? लाइट एक वेव की तरह भी बिहेव करता है और वेव से रिलेटेड प्रॉपर्टीज होती हैं, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड। तो लाइट का वेवलेंथ एंड लाइट का फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगा। कब चेंज नहीं होगा? जब लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा हो। ओके, सो आप यहां पर एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन भी याद रख सकते हो। वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा, एक लेटर है, ग्रीक सिंबल है, लैम्डा इसे कहा जाता है। और फ्रीक्वेंसी को लेटर से एफ से डिनोट कर दिया जाए, स्मॉल एफ से। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन भी होता है, स्पीड ऑफ वेव। स्पीड, हम यहां पर वेव की स्पीड की बात कर रहे हैं, स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, आप इस फॉर्मूले को भी याद रख सकते हो, ये एक रिलेशन है। स्पीड के लिए हम लोग v यूज कर लेंगे सिंबल, फ्रीक्वेंसी के लिए स्मॉल f एंड वेवलेंथ के लिए लैम्डा। इस फॉर्मूले को भी आप याद रख सकते हो यहां पर। नाउ सेकेंड पॉइंट, 100% रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज नॉट पॉसिबल। देखिए, सरफेस कितना भी ज्यादा स्मूथ क्यों ना हो, कभी भी 100% रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पॉसिबल नहीं होगा। लाइट में हमेशा कुछ चांसेस ऐसा होंगे कि कुछ परसेंटेज ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो जाए, कुछ परसेंटेज ऑफ लाइट का ट्रांसमिशन हो जाए, तो कंप्लीट 100% रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं होता है किसी भी सरफेस पर। अब हम आगे बढ़ते हैं और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ टर्म्स एसोसिएटेड है, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, तो उसे अब हम पढ़ते हैं। यहां हमारे पास कुछ टर्म्स हैं रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। चलिए इन टर्म्स को समझते हैं। पहला टर्म है इंसिडेंट रे। तो हम इस डायग्राम को फॉलो करते हुए चलेंगे। इंसिडेंट रे क्या होता है? वो रे जिसे हम लोगों ने मिरर पर भेजा था रिफ्लेक्शन के लिए, जिसे इंसिडेंट करवाया गया था, जिसे स्ट्राइक करवाया गया था, उस रे ऑफ लाइट को कहा जाता है इंसिडेंट रे। अ रे ऑफ लाइट विच स्ट्राइक्स द मिरर सरफेस। अगर इसे मिरर सरफेस मान लिया जाए, तो जिस रे ऑफ लाइट को हम लोगों ने मिरर के सरफेस पर भेजा था, उसे कहा जाता है इंसिडेंट रे। यहां पर OM हमारा इंसिडेंट रे हो जाएगा। नाउ रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है? जो रे ऑफ लाइट मिरर से लौटकर वापस मीडियम में आए, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रे ऑफ लाइट लौटकर वापस मीडियम में आ रहा है बाय चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, उस रे को कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। यहां पर OP हमारे लिए रिफ्लेक्टेड रे है। नाउ नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होता है जिसे हम लोगों ने ड्रॉ किया है ताकि हम इस डायग्राम को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सके। नॉर्मल एक ऐसा परपेंडिकुलर लाइन होता है, एक ऐसा इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन है जो कि मिरर के सरफेस पर जाता है और मिरर के सरफेस से ये 90 डिग्री एंगल बनाता है, परपेंडिकुलरली फॉल करता है। नॉर्मल 90 डिग्री एंगल पर फॉल करता है, इस बात को आपको याद रखना है। नाउ
नॉर्मल कहां पर स्ट्राइक करेगा? नॉर्मल वहीं पर स्ट्राइक करेगा जहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो रहा होता है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मींस जहां पर इंसिडेंट रे मिरर को टच करती है वहीं पर नॉर्मल भी वहीं से ड्रॉ होगा। ओके, सो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एक ऐसा पॉइंट होता है रिफ्लेक्शन के दौरान जहां पर इंसिडेंट रे मिरर को स्ट्राइक कर रहा होता है। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे मिरर से मिल रहा है उसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी कहते हैं। इस केस में ओ जो है हमारे लिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच इसे कहा जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड जो एंगल बनेगा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच, इसे कहा जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप दोनों ही सिंबल्स को याद रखो, एंगल आई इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच बना हुआ एंगल, एंड एंगल आर नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच बना हुआ एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाया। तो ये कुछ टर्म्स है जो कि रिफ्लेक्शन से ही रिलेटेड है। आपको आप इस डायग्राम को भी याद रखोगे। नाउ अब हम आगे पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड जो लॉज है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो अब हम पढ़ लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं। फर्स्ट लॉ क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे डायग्राम से समझते हैं। ये जो एंगल बनता था बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, इस एंगल को कहा गया था एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड ये जो एंगल बना था बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, इसे नाम दिया गया था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमेशा क्या होंगे? ये हमेशा इक्वल होंगे। दिस इज द फर्स्ट लॉ। एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, दिस इज द फर्स्ट लॉ। नाउ सेकंड लॉ क्या कहता है? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि ओ की बात की गई है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यही है। द इंसिडेंट रे यानी कि ओ एम, रिफ्लेक्टेड रे यानी कि ओपी, एंड द नॉर्मल, नॉर्मल यानी कि ओ एन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि क्या है कि जहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उस जगह पर रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, वो तीनों एक ही प्लेन पर होंगे। इसे आप ऐसे समझो कि यहां पर इस बोर्ड को अगर हम एक प्लेन मान लें तो यहां पर रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट और नॉर्मल तीनों बोर्ड के ही प्लेन में है। कभी ऐसा नहीं हो सकता। आप इसे इस एग्जांपल से समझो। यहां पर मैंने 3 कलर के पेन ले लिए हैं। अगर ये हमारा इंसिडेंट रे है जो कि मिरर के तरफ जा रहा है, अगर इसे हम रिफ्लेक्टेड रे माने जो कि मिरर से लौटकर वापस आ रहा है सेम मीडियम में, और इसे अगर हम नॉर्मल मान लें, तो अगर मैं कुछ इस तरह का अरेंजमेंट यहां रखूं, तो आप यहां पर ये सेकंड लॉ हमें ये बताता है कि ये तीनों ही रेज एक ही प्लेन पर होंगे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इंसिडेंट रे इस प्लेन के बाहर आ जाए, थोड़ा सा ऊपर आ जाए, या प्लेन के नीचे चला जाए, या रिफ्लेक्टेड रे ऊपर आ जाए, या नॉर्मल आ जाए। तीनों को सेम प्लेन में ही रहना होगा एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दिस इज द सेकंड लॉ। तो ये थे हमारे रिफ्लेक्शन के 2 लॉज। अब इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स है तो इसे आप याद रखो। ये जितने भी लॉज हैं, दोनों ही लॉज, ये किसी भी मटेरियल के लिए, किसी भी काइंड ऑफ सरफेस पर ये दोनों लॉज एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं होगा कि रफ सरफेस है तो लॉज नहीं लगेंगे, या स्मूथ सरफेस पर लॉज ही केवल लगते हैं। किसी भी सरफेस पर, अगर सरफेस रफ हो तो भी ये लॉज एप्लीकेबल है, और सरफेस अगर स्मूथ हो तब तो एप्लीकेबल है ही। तो रफ और स्मूथ किसी भी काइंड ऑफ सरफेस पर ये दोनों लॉज एप्लीकेबल होते हैं। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ मिरर, और किसी भी तरीके का मिरर, अगर मिरर प्लेन मिरर है या मिरर स्फेरिकल है या पैराबोलिक है, किसी भी काइंड ऑफ मिरर पर ये जो लॉज हैं वो हमेशा होल्ड ट्रू होते हैं, मतलब हमेशा लॉज एप्लीकेबल होते हैं। तो ये हमारे 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे। अब हम यहां पर एक इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करते हैं, विच इज द केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ लाइट। तो एक छोटा सा पॉइंट है, उसे भी हम डिस्कस करते हैं। सो क्या हो अगर रे ऑफ लाइट किसी मिरर पर 90 डिग्री के एंगल पर फॉल करे। मिरर सरफेस पर अगर रे ऑफ लाइट, सपोज दिस इज अ मिरर सरफेस, और यहां पर रे ऑफ लाइट 90 डिग्री पर फॉल करे, तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? चलिए डिस्कस करते हैं। आप इसके आंसर को अपने माइंड में पहले ही सोच लो। सो अगर हम यहां पर एक मिरर ड्रॉ करें लाइक दिस, मिरर को ऐसे ड्रॉ करना होता है। ये कर्व्ड लाइंस हमें ये दिखा रहा होता है कि ये मिरर का बैक साइड है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और मिरर का सामने वाला साइड ये रिफ्लेक्टिंग साइड है। नाउ अगर इस मिरर पर कोई रे ऑफ लाइट 90 डिग्री पर फॉल करे, जस्ट लाइक दिस, मिरर से ये रे ऑफ लाइट 90 डिग्री बना रहा है, तो इस केस में एंगल आई या फिर एंगल आर कितना होना चाहिए? चलिए डिस्कस करते हैं। दिस इज द केस ऑफ
नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ लाइट। नॉर्मल यानी कि 90 डिग्री पर अगर रे ऑफ लाइट फॉल कर रहा है, नॉर्मल इंसिडेंस के केस में क्या होगा। सो यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के तो इक्वल होता ही है। यहां पर एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर इक्वल्स टू 0 डिग्री हो जाता है। सो इस कंडीशन को आप याद रखोगे। नॉर्मल इंसिडेंस के केस में एंगल आई एंगल आर तो हमेशा ही इक्वल है लॉ के अकॉर्डिंग, बट ये इस केस में यहां पर 0 डिग्री है। कैसे है चलिए इसे समझ लेते हैं। सपोज कि यहां पर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये हमारा इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। यहां पर अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को 30 डिग्री मान लें तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिकली 30 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं इसे कम करता चलूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर कम करूं, सपोज दिस इज द नॉर्मल, अब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को और कम करें, एंगल ऑफ इंसिडेंस को इस बार हम 20 डिग्री मान लें तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 20 डिग्री हो जाएगा। अगर ऐसे ही हम कम करते चले 30 के बाद 20, अगर 20 पर आएंगे तो ये रे और नजदीक जाएगा नॉर्मल के 20, देन 10 और नजदीक जाएगा। ऐसा करते करते लास्टली हम बिल्कुल नॉर्मल पर आ जाएंगे और उस केस में जो एंगल बनेगा बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल वो 0 डिग्री बनेगा। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस उस कंडीशन में 0 डिग्री हो जाएगा। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होता है उसके, तो बोथ द एंगल्स विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। सो दिस इज द केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। अब हम रिफ्लेक्शन में डिस्कस करते हैं आगे काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन। दो तरह के रिफ्लेक्शंस होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन, तो उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं।